वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th चैप्टर 4th एक्सपोनेंट एंड पावर वर्कशीट 3rd करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट पार्ट देखिए, +3/4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू -3/4 रेज टू द पावर 6। देखिए, हमें फॉर्मूला हमारे पास x रेज टू द पावर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है, बेस चेक करना है, और फिर बेस जब सेम है तो फिर हम पावर को ऐड कर देंगे। देखिए, इसमें है +3/4, लेकिन इसमें क्या है -3/4, यहाँ पे -3/4। तो अगर हम बेस तो यहाँ पे सेम नहीं है तो ये फॉल्स होगा, लेकिन हमें देखना भी है 3 + 3 6 पावर सेम है। एक बार तो हम देखते हैं कि अगर हम इस बेस की तरफ ध्यान ना जाए तो हम इसको ट्रू कर सकते थे, लेकिन ध्यान देना बेस यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज बेस आर नॉट सेम। सेकेंड पार्ट देखिए, 4/7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/7 रेज टू द पावर 8। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम बेस चेक करेंगे। तो बेस हमारा ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 और यहाँ 3 है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है। देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है -1/2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिवाइड में दिया हुआ है, जैसा कि हमने देखा था फॉर्मूला x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n हो तो क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर m -n इफ कब m इज ग्रेटर देन n। पहले तो हमें m को चेक करना होगा बच्चों, m ग्रेटर है तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, m -n होना चाहिए। बेस सेम है तो यहाँ भी बेस सेम है। पावर क्या है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो m -n करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 ही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखिए, 6/7 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6/7 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 6/7 रेज टू द पावर 0। तो इसमें क्या करना है, अगर हमारे पास देखो, सबसे पहले तो हमें बेस चेक करना है, बेस सेम है क्या, बेस हमारा सेम है। फिर हम पावर देखेंगे, पावर क्या है, डिवाइड का समय बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन जरूर देखनी है, डिवाइड वाले में m ग्रेटर होना चाहिए n से। ये हो जाएगा हमारे पास 6/7 रेज टू द पावर m -n करना, तो 6 - 0 करेंगे। अगर 6 में से 0 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6/7 रेज टू द पावर 6। तो क्या है ये हमारा क्या है, इन्होंने दिया हुआ है 6/7 रेज टू द पावर 0, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज मेक द स्टेटमेंट ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल टू -2/3 की पावर कितनी होगी। देखिए, पहले तो हम चेक करेंगे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो यानी कि पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट देखना, इसमें दिया हुआ हमें 4/5, ये हमें बताना है, मल्टीप्लाई 4/5 9 इज इक्वल टू 4/5 11। देखिए, बेस सभी में सेम है, यहाँ पे 11, हमें 11 चाहिए, तो हम
अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना ऐड करें कि 11 हो जाए हमारे पास। तो 9 से आगे चलेंगे 10 और 11, तो कितने की ज़रूरत हमें, 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हमें दिया हुआ -3/7 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय -3/7 रेज़ टू द पावर, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू -3/7। देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगी टर्म 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n। तो बेस सेम कब होगा बच्चों, जब m इज ग्रेटर देन n होगा। इफ m इज लेस देन n होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन हो जाएगी वो चीज़ x रेज़ टू पावर n माइनस m। ओके, तो बट यहाँ पे क्या है, बेस हमारा सेम है, यानी कि m ग्रेटर ही है। तो 15 में से कितना लेस करेंगे, 1 आए, तो 15 में से हम 14 लेस करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, -1/10 डिवाइडेड बाय -1/10 रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू -1/10 रेज़ टू द पावर 8। अब देखिए इसमें भी वही सेम हमारे पास बेस सेम है, यानी कि m इज़ ग्रेटर देन n होगा। तो यहाँ पे कितना लें हम, अगर हम 8 और 8 ही बच रहा है, तो हम 16 में से अगर 8 लेस करें तो 8 तभी बच सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगी। या इस टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बॉक्स दे दिया, हमें ये निकालना है, माइनस यहाँ पे हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 8 के। अगर हमें इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाकी टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे, इधर आके क्या हो जाएगा, +8 + 8 ये कितना हो जाएगा, 16। तो यानी कि बॉक्स में कितना आ जाएगी वैल्यू, 16 आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट देखिए, 2/9 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/9 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, अगर x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n, तो x रेज़ टू द पावर 2/9 रेज़ टू द पावर क्या आना चाहिए, 6 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/9, 6 में से 0 लेस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट देखिए, -12/13 पावर 2 मल्टीप्लाई -12/13, ये हमें निकालनी है, इज इक्वल टू -12/13। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई साइन है, यानी कि x फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, x रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m प्लस n, यानी कि पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एक पावर 2 है, कितना ऐड करें कि 5 हो जाए, तो 2 से आगे काउंट करेंगे 3 4 5, तो कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास, 3 टर्म्स। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों।